आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्म योग और उसी शब्द के साथ ही हमने लिखा है कर्म फल। देखिए, अक्सर हमारी चर्चाओं में तो बार बार इस बात की एक स्थितियों पर प्रकाश डाला जाता है, कर्म फल सिद्धांत, कर्म फल सिद्धांत। और गीता की सभी स्थितियां भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से आपको हमें भी ये कर्म फल सिद्धांत और ये पाप पुण्य की स्थितियां, यानी कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन सभी स्थितियों पर हम भी सुबह शाम देखिए कुछ ना कुछ चर्चाएं रखते हैं। आज हमने वीडियो के चित्र में ही संक्षेप में रंगों द्वारा, चिन्हों द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थितियों का एक चित्रण करते हुए इस पर कुछ चर्चा रखने जा रहे हैं। क्योंकि कर्म फल और कर्म योग ये है तो अलग स्थितियां, लेकिन दोनों ही स्थितियों में हमने देखिए एक सामान्य स्तर पर कर्म को बहुत बड़ा दिखाया है। क्योंकि मनुष्य जोनि तो देखिए कर्म जोनि है, और योग का अभिप्राय साधना जोनि से है, और फल का अभिप्राय माया के सुखों से है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यानी कि 5 भोग्य विषयों से है। इन फलों को खाने के लिए जब हम सकाम भाव से कर्म करते हैं तो उसी के अंतर्गत ही कुछ कायदे कानून बने हुए हैं। विधि विधान द्वारा विहित कर्म करने की शास्त्र आपको हमें अनुमति देते हैं, और निषेध कर्मों की स्थितियों से आपको हमें आगाह करते हैं कि इनको मत करो। और ये जो नीचे हमने देखी जन्म, जीवन और परिणाम, ये 3 अलग अलग स्थितियों द्वारा ये पाप पुण्य स्थितियों को देखिए, पुण्य कर्मों को हमने सफेद रंग से दर्शाया है, पाप कर्मों को हमने एक तामसी स्थिति से काले रंग से दर्शाया है। देखिए, जन्म के समय मनुष्य योनि में जन्म लेने वाले जितने भी जीवात्माएं हैं, उनका कम से कम जो एक संचित कर्मों के क्रमशः की जो स्थिति होती है, माता के गर्भ में प्रवेश तभी होता है जब संचित कर्मों में कम से कम पुण्य कर्मों की 50-51% की स्थिति संचित कर्मों में होती है। यदि ये ऐसी स्थिति नहीं होती, देखिए दूसरे एक सर्कल में हमने क्या लिखा है, जीवन और पुण्य पाप की स्थितियां लिखी है। यानी कि पूरे जीवन भर हम जैसे जैसे कर्म करते हैं तो उसका देखिए वो संचित कर्मों का क्रमशः बनता जाता है। हालांकि कर्माशय के साथ साथ संस्कार भी बनते हैं, लेकिन आज हम इन स्थितियों में केवल मुख्य रूप से कर्मों को ही ले रहे हैं। देखिए, पुण्य कर्म करोगे तो शुभ संस्कार बनते ही हैं, पाप कर्म करोगे तो फिर वो बुरे संस्कार बनने से आप और हम रोक नहीं सकते। कोई मनुष्य यदि ये सोचे कि मैं पाप कर्म भी करूं और मेरा संस्कार स्वभाव बिगड़े नहीं, तो ऐसा संभव ही नहीं। देखिए, आप कोयले को उठाते हो, भले ही कुछ क्षण बाद उसको फेंक भी दो तो आपके हाथ कुछ अंश में देखिए काले हो जाते। कभी कभी कुछ ऐसा भी कहा जाता ना कि माया तो हाथों की मैल है, जब ये मैल ज्यादा चढ़ जाते तो आपके हमारे हाथ काले हो जाते। ये एक मुहावरा की स्थिति है। यानी कि जब मनुष्य अधिक धन कमाता है अनीतिगत कार्यों से, ये अनीतिगत कार्यों का अभिप्राय क्या है कि हेरा फेरी, चोरी डकैती, घोटालेबाजियां, जो स्थिति आपकी, यानी कि जिस कृत्य को आपने किया ही नहीं, यानी कि जो आपके हक की चीज नहीं है उसको आप प्राप्त करते हो, खाते हो। अक्सर हम लाल बत्ती हरी बत्ती की स्थितियों पर विशेष उदाहरण द्वारा ये बात समझाते हैं कि केवल हरी बत्ती पे ही चलो, लाल बत्ती पे मत भागो। क्यों? क्योंकि उस समय विशेष में दूसरों की हरी बत्ती होती है। आप दूसरों की हरी बत्ती में विघ्न उत्पन्न मत करो। ये भी दूसरे की हरी बत्ती को खाने का बराबर ये एक पाप कर्म है, निषेध कर्म है। इसलिए तो यातायात के नियमों के अंतर्गत आपके बारे चालान करते हैं। और ठीक इसी तरह प्रकृति की व्यवस्था में भी देखिए, जब हम निषेध कर्म करते हैं जिनको शास्त्र बार बार मना करते हैं मत करो, फिर भी हम करते हैं, तो फिर उनके जो पाप कर्मों के परिणाम आपको में भुगतने होते हैं।
इसलिए हमने तीसरा सर्कल में, यानी कि ये जो हमने वृत्त का एक आकार दिया, इसमें हमने 3 चिन्ह लगाए। काले रंग को हमने ये घटा से घाटा की, घाटा को, माइनस को, ये नीचे की जोनियां समझो एक ही बात है। और जीरो की स्थिति को हमने एक राशि स्थिति से दर्शाया है। ये एक रंगीन स्थिति है। देखिए, मनुष्य को शास्त्रों में भी एक राशि जोनी कहा गया। हालांकि देखिए, मनुष्य जन्म में तामसी वृत्ति वाले लोग भी जन्म लेते हैं, राशि प्रवृत्ति वाले अधिक होते हैं और सात्विक प्रवृत्ति वाले भी होते हैं। अब कुछ बच्चे आप देखोगे ना, जन्म से ही बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। उनकी एक शास्त्रों के प्रति, अच्छे कार्यों के प्रति बचपन से ही रुचि होती है। और कुछ बच्चे देखिए स्वभाव से ही झगड़ालू किस्म के होते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को मात्र आपने केवल भावार्थ तक ही समझना, क्योंकि हम तो देखिए प्रतिदिन प्रकृति के 3 गुणों की बार बार चर्चाएं करते हैं, अलग अलग उदाहरणों द्वारा बात समझाने की कोशिश करते हैं। और शाम को तो संध्या बेला ज्ञान कक्षा में जो भी हम वीडियो प्रसारित करते हैं, वो भौतिक गतिविधियों से अक्सर आपके हमारी दिनचर्या में, आपके हमारे स्वभाव में, राजनीतिक दलों की स्थितियों को, सरकारी विभागों को भी, या आपके हमारे व्यवहार में जैसी जैसी स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में होती हैं, उन सभी स्थितियों में 3 गुणों की स्थितियों को हम ढूंढते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थिति। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने तो बार बार गीता में समझाया है कि इन 3 गुणों के खेल को समझो। ये 3 गुण नित्य निरंतर हर क्षण बने रहते हैं। ये एक नित्य तत्व है। और ये जो जिस ब्रह्मांड में आप और हम रहते हैं, देखिए जैसे ये ब्रह्मांड 24 तत्वों का है, इसी तरह आप सबके हमारे शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये एक पिंड के समान है। जैसे समष्टि है, समष्टि में आप और हमारे जैसे कितने ही जीव हैं, सबके ऐसे 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर का अभिप्राय देखिए, जो आपको में स्थूल रूप से नजर आता है, छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। जो तो देखिए 84 लाख प्रकार की योनियों में ऐसे कितने ही जीव हैं जिनको हम अपनी स्थूल आंखों से भी देखने में समर्थ नहीं है, जिनको हम दूरबीन से देखते हैं। जीव तो वो भी हैं, उनके भी ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। इन सब में फिर आत्मा है, फिर उस आत्मा के साथ ही परमात्मा है। देखिए, ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर है। अक्सर इन सभी सूक्ष्म स्थितियों को समझते समझते कभी कभी हमारी आपकी बुद्धि भी चकरा जाती है। और अभी तो हम देखिए विषाणु जीवाणुओं की तो बात ही नहीं कर रहे, जिनको देखिए कभी कभी कुछ दूरबीन की स्थितियों से भी देखना संभव नहीं होता। यानी कि परमात्मा की, प्रकृति की, देखिए प्रकृति तो अपने आप में ही जड़ है। जड़ का अभिप्राय क्या है? भले ही उसके 3 गुण नित्य हैं, लेकिन इन 3 गुणों से जो माया का पसारा है, 23 तत्वों का विस्तार है, परिवार को हो। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक बार बार कहते रहते हैं, समझो। अन्यथा ज्ञान की कड़ियां आपको हमें समझ नहीं आती, तो फिर ज्ञान आपके हमारे कार्य शरीर में टिक नहीं पाता। देखिए, टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। यूं तो देखिए हजारों, लाखों, करोड़ों लोग प्रतिदिन ही सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनका ज्ञान ऊपर ऊपर से होता है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में यथार्थ ज्ञान शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यथार्थ का अभिप्राय शास्त्रों के ज्ञान से है, वास्तविक ज्ञान से है, जो तर्क पूर्वक एक सैद्धांतिक ज्ञान है। और वो ज्ञान देखिए प्रकृति के 3 गुणों की स्थिति है। इन सभी गंभीर विषयों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इसलिए तो हम बार बार अक्सर आप भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इन सात्विक वीडियो को आप ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में सत्वगुण की एक शुद्धतम अवस्था प्रकृति के वातावरण में ही होती। अब दिन में तो देखिए रजोगुण की स्थितियां होती। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सत्वगुण है। और अक्सर इनको हम देखिए तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100 से संबोधित करते हैं। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में वो 100 से भी आगे की एक स्थितियां होती। अक्सर हम परमात्मा को देखिए अंकों से परिभाषित करने के लिए सत्वगुण से भी 10 गुना अधिक अच्छा, यानी कि विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को मात्र समझाने के लिए अंकों द्वारा 10 गुना अधिक, यानी कि 100 से 1000 की स्थिति दर्शाते हैं। तो फिर इसी आधार पे आप कल्पना कर सकते हो
कि ब्रह्म मुहूर्त स्थिति विशेष में 300, 400, 500 की कुछ ऐसी स्थितियां होती है। देखिए ये सभी स्थितियों के मात्र आपको में भावार्थ समझिए। कभी कभी मनुष्य देखिए अंकों पे अटक जाता है, शब्दों पे अटक जाता है, तो फिर उसको अर्थ समझ नहीं आते। देखिए ये शब्द हो, अंक हो, ये तो एक भौतिक स्थिति है। देखिए आपके हमारे शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं, और आकाश का जो एक गुण है वो शब्द गुण है। हालांकि गीता में ही भगवान श्री कृष्ण जी ने कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया है कि अच्छे अच्छे सात्विक मनुष्य भी ये कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाते, यानी कि आपके हमारी बुद्धि भी चकरा जाती है। हमने तो देखिए इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर, जब हमने 5 वर्ष पहले ये चैनल का आरंभ किया था, तो हमने तो आरंभिक 6 या 7 वीडियो कर्मफल सिद्धांत के ऊपर ही चर्चा की थी। और वैसे भी हमारी देखिए 200, 250, 300 वीडियो तो हमने कर्मफल सिद्धांत के इर्द गिर्द ही बनाई है। और पाप कर्मों के ऊपर भी बहुत वीडियो इसीलिए बनाई है क्योंकि कितनी ऐसी स्थिति है जिसको मनुष्य मरते दम तक पाप कर्म भी समझता नहीं। क्योंकि एक राजसी मनुष्य का ज्ञान तो देखिए धुंधला होता है, सात्विक मनुष्य को भी ज्ञान देखिए पूर्ण नहीं होता, क्योंकि इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त में जो उससे भी पूर्व उठ जाना चाहिए, ताकि ज्ञान की जो एक कड़ियां हैं, सूक्ष्म ज्ञान की जो एक स्थितियां हैं, वो आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझ में आ जाए। देखिए शास्त्र का तो मतलब ही क्या है कि यहाँ सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से सूक्ष्म स्तर पर समझाया जाता है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में विभिन्न उदाहरणों द्वारा इन सभी स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। आज जैसे हमने देखी ये जो कर्म योग और कर्म फल की स्थितियों को देखिए, कर्म के साथ फल लगता है तो ये एक राजसी स्थिति है, संसारी स्थिति है, 5 भोग्य विषयों की स्थिति है। जबकि योग का अभिप्राय सत्वगुण की स्थिति से है, साधना की स्थिति से है। जब हम आध्यात्मिक उन्नति करना आरंभ करते हैं तो सर्वप्रथम आपको में माया से, माया के जो एक फलों से ज्ञानपूर्वक वैराग्य लेना होता है। ज्ञानपूर्वक वैराग्य होने से ही फिर आपके हमारे जो परोपकार के कार्य जो हम पहले कर रहे थे उसमें निष्कामता आ जाती है। निष्कामता का ही दूसरा नाम योग है, साधना है। इसलिए हमने योग शब्द को देखिए सफेद रंग से दर्शाया और एक प्रश्न चिन्ह लगाया। और यदि मनुष्य देखिए अधिक से अधिक कर्म सकाम भाव से करता है, शास्त्रों में तो देखिए 4 भक्त कहे गए, आर्थ भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और प्रेमी भक्त। प्रेमी भक्त, ज्ञानी भक्त एक ही बात है। ये प्रेमी ज्ञानी भक्त का अभिप्राय निष्काम कर्मी से है, और ये जो जिज्ञासु की स्थिति है ये एक सात्विक स्थिति है। ये भी बहुत अच्छी स्थिति है जब परमात्मा को जानने की आपकी मेरी रुचि बन जाती है। ऐसे जिज्ञासु मनुष्यों का ही सत्संग श्रद्धा पूर्वक होता है, मन बुद्धि एकाग्र होते हैं। जबकि राजसी मनुष्यों का शरीर सत्संग करता हुआ दिखाई देता है, आंखों द्वारा पढ़ते हुए ही दिखाई देते हैं, कानों द्वारा सुनते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन मन में जब विषय भोगों की आसक्ति अधिक गहरे तल पे होती है तो फिर मन बुद्धि उन विषय भोगों में, उस संसार में, उन फलों में, उन 5 स्थितियों में भोगों की खोए रहते हैं, जिसके फलस्वरूप सत्संग की स्थितियां टूटा फूटा प्रभाव दिखाती है। हालांकि शास्त्रों में देखिए बेमन से किए गए सत्संग की भी कोई निंदा नहीं है, उसकी भी प्रशंसा की गई है। क्योंकि आरंभिक स्तर पर तो जैसे बच्चा देखिए रोते धोते प्ले स्कूल में जाते हैं, पहली दूसरी कक्षा में भी जाते हैं, उनकी कोई रुचि नहीं होती, लेकिन 10वीं 12वीं कक्षा में पहुंचते पहुंचते उनको भौतिक ज्ञान की एक महत्ता का बोध होने लगता है। फिर सबका ही रोना धोना बंद हो जाता है। यानी कि जब राजसी मनुष्य सात्विक स्थिति में अपने आप को स्थित कर लेते तो उनका रोना धोना बंद हो जाता है। देखिए इन शब्दों के मात्र आपने भावार्थ समझने, और जब हम इन भावार्थ की स्थितियों को समझ लेते हैं तो फिर ऐसी स्थितियों में कम से कम मनुष्य पाप कर्मों से तो अपने आप को दूर कर देता है। देखिए भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में 5 निंदनीय स्थान तामसिक स्थितियों का वर्णन आता है। धूत क्रीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। शास्त्र तो बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। तमोगुण का अभिप्राय देखिए पाप कर्मों से लिया जाता है।
और ये जो आज हमने 3 नीचे खाने दर्शाए हैं, ये काले रंग का अभिप्राय क्या है? ये पाप कर्मों की स्थिति है, अधोगति की स्थिति है, नीचे की योनियों की स्थिति है। देखिए, मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की कम से कम 50-51% की स्थिति होती है। इसलिए तो हमने देखी जन्म के साथ ही ये पुण्य कर्मों की और पाप कर्मों की स्थिति एक उदाहरण के तौर पर, यानी कि सभी मनुष्यों की, चाहे कोई झुग्गी झोपड़ी में उसका जन्म हुआ है, चाहे महलों में जन्म हुआ है, देखिए प्रारब्ध की स्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। तभी तो देखिए कोई राजा महाराजा के यहाँ किसी का जन्म हुआ है, वहां तो एक विशेष प्रकार के सुख उपलब्ध है, वो स्वर्ग की स्थिति है। और जिसका फुटपाथ पे ही जन्म मिला है, अब ऐसी स्थितियों में उसके देखिए प्रारब्ध बहुत ही बिगड़ा हुआ है। ऐसी स्थितियों में तो देखिए बच्चे को दूध पिलाने के लिए भी माता पिता को कुछ ऐसी एक विशेष स्थितियों में भीख तक भी मांगनी पड़ती है। यहाँ प्रारब्ध का अभिप्राय जिन कर्मों को हम पहले की मनुष्य योनि में कर चुके हैं, वो किए गए कर्म तब फलित हुए नहीं थे, जब उनका फल तैयार नहीं हुआ था, अब वो फल देने को उन्मुख हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। इसीलिए सरल शब्दों में हम प्रारब्ध के सुख दुखों को हम एक प्रारब्ध के साथ साथ एक भाग्य से भी जोड़ देते हैं। देखिए, कभी कभी आप 100 रुपए की मेहनत करते हो, फल 400 रुपये आ जाता है, तो ये 300 रुपये का जो अतिरिक्त फल है वो पहले के किए गए पुण्य कर्मों का परिणाम है। और कभी कभी कोई मनुष्य देखिए 500 रुपये की मेहनत करता है, फल आता है 70 रुपये, तो 430 रुपये का जो नुकसान है, हानि है, वो पहले के किए गए पाप कर्मों की एक परिणाम की स्थिति है, वो दुख रूपी स्थिति है। लेकिन कर्म करने की जो नई स्वतंत्रता है वो तो दोनों को ही समान है, चाहे कोई विशेष परिस्थितियों में महलों में जन्म हुआ है, चाहे फुटपाथ पे हुआ है। और दूसरी विशेष, और ये जो योग की स्थिति है, कर्म योग की स्थिति, साधना की स्थिति, यानी प्रारब्ध अच्छा है या बुरा है, यानी कि बुरे का अभिप्राय देखिए कुछ झुग्गी झोपड़ी की फुटपाथ की स्थितियां हैं, चाहे अच्छे का अभिप्राय महलों की स्थितियां हो। लेकिन नए सिरे से जो कर्म करने की स्वतंत्रता दोनों को ही मिलती है। और दूसरी विशेष बात, योग की स्थिति, साधना की स्थिति, यानी कि परमात्मा को पाने की जो एक स्थिति है, वो दोनों के लिए समान अवसर है। इसीलिए तो कहते हैं ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये नए पुरुषार्थ है। नए पुरुषार्थ का अभिप्राय क्या है कि हम सभी भाई बहन मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य योनि में जितना चाहे साधन कर सकते हैं। और ये जो हमने दूसरा सर्कल में देखिए जीवन शब्द लिखा है, ये तो हमने उदाहरण के लिए देखिए पाप कर्मों का अधिक कर्माशय दिखा दिया है, ताकि कलयुग की स्थितियों का आपको हमें थोड़ा ज्ञान हो। क्योंकि एक साधारणतः मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म अधिक कर जाता है। विशेष रूप से देखिए कलयुग की स्थिति है, कलयुग का प्रभाव को हो और सतोगुण का, सत्संग का अभाव को। अभी कुछ दिन पहले कुछ हमने ऐसा ही मिलता जुलता ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में ऐसा वीडियो प्रसारित किया था। देखिए, जब मनुष्य अर्थ और काम को सत्वगुण की लगाम से, धर्म की स्थिति से मर्यादित नहीं रखता, और हम तो बार बार कहते रहते हैं धर्म की 4 दीवारी इतनी मजबूत बनाओ, इतनी ऊंची बनाओ कि ये जो अर्थ और काम है उस 4 दीवारी को लांघ ना सके, कूद ना सके, तोड़ ना सके। आज मनुष्य देखिए कितने ही कुछ चोरी डकैती घोटालेबाजी की स्थितियां करता हुआ भी लज्जा महसूस नहीं करता। अब देखिए ना, अक्सर मनुष्य लाल बत्ती पे ऐसे कितने लोग हैं जो देखिए रुकते नहीं है, कुछ तिगड़म लगाते हुए भाग जाते हैं, तो उनको देखा देखी 4, 6, 10 और भागते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में स्वयं का भी वो पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाते हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं। प्रेरित करने की देखिए, जब हम किसी को अच्छे काम के लिए प्रेरित करते हैं तो आपका हमारा पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है। यदि आप दूसरों को भी पाप कर्म करने की एक प्रेरणा देते हो, उदाहरण प्रस्तुत करते हो, तो उनका तो देखिए पाप कर्मों का कर्माशय बनता ही है, उनके ऊपर आपका और अधिक पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। इसलिए हम अक्सर बार बार कहते रहते हैं केवल उन पुण्य कर्मों को करो जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं। अब यूं तो देखिए मांसाहार भोजन खाने पे कोई कानूनी अड़चन नहीं है, यानी कि आपको में किसी भी प्रकार का अंडे मांस खाने से कोई दंड नहीं मिलता, लेकिन शास्त्र तो मना करते हैं। तो शास्त्र ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा जो बिगड़ा हुआ कर्माशय है, अब कई मनुष्य तो देखिए सुबह शाम ये एक मांसाहार भोजन का ही सेवन करते हैं,
तो फिर ऐसी स्थितियों में उनका पाप कर्मों का कर्माशय कितना बुरी तरह प्रभावित होता है। इसलिए हमने देखिए आज उदाहरण के स्तर पर ये मिले हुए जीवन, ये जीवन का अभिप्राय देखिए, आपके हमारे स्थूल शरीर की जितनी भी एक आयु है, प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध में ही आपका हमारा मिला हुआ जीवन की एक सांसें है, जिसमें हम अच्छे बुरे काम करते हैं, साधना भी कर सकते हैं। साधना करने का अभिप्राय क्या है कि आप मिले हुए अवसर का लाभ उठाते हो, क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि के साथ साथ साधना करने का एक अवसर है। जैसे हम खेल में अवसर का लाभ उठाते हैं तो मैच जीत जाते हैं, ठीक इसी तरह मनुष्य जीवन का जो उस अवसर का लाभ उठाते हैं, ये तो परमात्मा का दिया हुआ एक उपहार है। यदि इस उपहार का, इस मिले हुए अवसर का हम लाभ नहीं उठाते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है, गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं है, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करते, तो आपके हमारे कर्मों में, राशि स्थितियों में बिगाड़ आने की संभावनाएं अधिक होती है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है धर्म का पालन करो। धर्म का अभिप्राय सत्व गुण से है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से है, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से है, गुरु के प्रवचनों को सुनने से है। ये सभी सात्विक स्थितियां जब मजबूत बनने लगती हैं तो फिर धीरे धीरे आपके हमारे जीवन में किसी भी स्तर पर अनुकूल परिस्थितियां हो चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां भी हो, मनुष्य पाप कर्म कभी भी करता ही नहीं। और ऐसे मनुष्य जैसे जैसे उसका सत्संग की स्थितियां कारण शरीर में एक सकारात्मक प्रभाव बढ़ा जाती हैं, तो फिर ऐसे मनुष्य रजोगुण को भी एक मर्यादा में रखते हैं। यही ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के 5 घोड़ों की स्थितियों को 5 भोग्य विषयों से दर्शाया, क्योंकि जब ये भोग विषय बिगड़ने लगते हैं, आज 24/7 की स्थितियां आपके हमारी बिगड़ी हुई हैं, ये अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं। लेकिन जब कामनाएं बिगड़ती हैं तो मनुष्य उन कामनाओं की पूर्ति के लिए ही अधिक से अधिक धन कमाता है। देखिए, लाभ के लिए पुरुषार्थ करना तो शास्त्र भी मना नहीं करते। लोभ एक राजसी स्थिति है, उसमें भी कुछ मर्यादाएं बनी रहती है, लेकिन लोभ से जब संग्रह वृत्ति में मनुष्य गिर जाता है तामसी स्थितियों में, तो फिर उसको सही गलत की पहचान नहीं रहती। उस व्यक्ति की फिर बुद्धि का स्तर एक नीचे निम्न स्थिति में पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उसको संग्रह वृत्ति में ही रुचि होती है, अधिक से अधिक धन जोड़ने में, संग्रह करने में रुचि होती है, तो फिर वो सही गलत की पहचान कर नहीं पाता। ऐसे मनुष्य देखिए कानूनों का भी उल्लंघन करते हैं। आजकल तो विभिन्न कुछ ऐसी ही चर्चाएं देखिए, हेरा फेरी की, घोटालेबाजी की स्थितियां सुनने पढ़ने में आती है। तो ये सभी स्थितियां आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ती हैं। देखिए, यहाँ की कानून व्यवस्था से यदि कोई बच भी जाए, परमात्मा के कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों से आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया। उनको तो अक्सर हम बार बार देखिए एक गैर जमानती वारंट से भी जोड़ते हैं। आपका हमारा किया गया छोटे से छोटा पाप कर्म भी वो एक निश्चित समय के बाद वो फल देगा। देखिए, सुखद स्थितियों का, अनुकूल परिस्थितियों का, सुखों का आप और हम त्याग भी कर सकते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों का, दुखों का आप और हम त्याग नहीं कर सकते, तो आपको हमें भोगना ही पड़ता है। हम अपनी पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को, किसी को भी हस्तांतरित कर नहीं सकते। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। इसलिए हमने देखी कर्म के साथ फल की एक राशि स्थिति दर्शाई है, और योग जिसकी आज न्यूनता होती जा रही है, इसलिए हमने एक प्रश्न चिन्ह लगाया, योग को सफेद रंग से, प्रश्न चिन्ह को सफेद रंग से। और ये जो तीसरे खाने में जो एक परिणाम की स्थिति है, परिणाम का अभिप्राय क्या है कि देखिए जब किए गए कर्मों का फल आता है तो जो एक परिणाम है, एक नतीजा है। जैसे आप पर हम देखिए परीक्षाओं में बैठते हैं, अक्सर मैं मनुष्य जोनि को तो परीक्षा से भी जोड़ता हूँ। अब जो मनुष्य सारा साल पढ़ते हैं, सारा जीवन देखिए धर्म मार्ग पर चलते हैं, तो ऐसे मनुष्यों की सत्व स्थिति मजबूत होती है। ऐसे मनुष्यों के परीक्षा में फिर अच्छे अंक आते हैं। देखिए, परीक्षा में हम जो लिखते हैं उसी के तो नंबर आते हैं। इसी तरह हम मनुष्य जीवन में हम जैसे जैसे कर्म करते हैं उन्हीं के ही नंबर आते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। इसलिए हमने देखिए जन्म, जीवन और परिणाम, ये 3 अलग अलग स्थितियों द्वारा, ये चित्रों द्वारा कुछ स्पष्टीकरण सा एक उदाहरण के रूप में समझाया है। क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में यदि पाप कर्मों का कर्मशय बिगाड़ लेता है, क्योंकि पुनः मनुष्य जोनि की स्थिति तो तभी प्राप्त होती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की स्थिति कम से कम 51% की होती है। हालांकि हमने चित्र में तो देखिए उदाहरण के रूप में ये तकरीबन
70, 75, 80% की स्थिति दर्शाई है। अब देखिए नीचे की 20 लाख तरह की तो वनस्पति जोनियां हैं, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जीव हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे हैं, 10 लाख तरह के पक्षी हैं, 30 लाख तरह के पशु हैं। ये मिला के 80 लाख हो जाते हैं। और ऊपर की जोनियां 3,99,999 है, तो एक सात्विक जोनी है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में ये जो पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने की जो एक स्थिति है, इनसे बचना होगा। इनसे बचने के लिए सत्संग करना अनिवार्य है। शास्त्र तो यहाँ तक आपको हमें समझाते हैं कि सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति पहले दिन ही उदासीन रहो। यानी कि जब हम रजोगुण को उछल कूद करके भोगेंगे नहीं, तो फिर आपका मन तमोगुण में गिरने की संभावना समाप्त हो जाती है। देखिए जो ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, रात को मौनात्मक स्थितियों में जागे रहते हैं, ऐसे मनुष्यों का अक्सर रजोगुण कहो, संसार को, दिन की स्थितियां, जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं वो बिगड़ने लगते हैं। यहाँ बिगड़ने का अभिप्राय क्या है? जब रजोगुण अमर्यादित होता है। अमर्यादित तो होता ही तभी है जब सत्वगुण की लगाम कमजोर होती है। देखिए जब कभी हम ब्रेक मारते हैं अपनी गाड़ी से, यदि ब्रेक कमजोर होगी तो वो ब्रेक लग नहीं पाती, दुर्घटनाएं होती। ठीक इसी तरह जिसका सत्संग कमजोर होगा, ज्ञान की स्थिति कमजोर होगी, तो ऐसी स्थिति में उसका रजोगुण पे नियंत्रण नहीं होता, तो फिर रजोगुण अमर्यादित होता है, आवारागर्दी करने लगता है। ये आवारागर्दी अनियंत्रित होने का अभिप्राय क्या है? कि वो तमोगुण में गिर जाता है। अब तमोगुण में गिरते ही वो पाप कर्म कब कितने करने लगता है। देखिए अक्सर पाप कर्मों का कर्माशय तो बहुत तेजी से, गुणात्मक रूप से बहुत तेजी से बढ़ता है, जिस पर आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए इन सभी स्थितियों पर हम पहले भी बहुत वीडियो प्रसारित कर चुके हैं। आज मेरा केवल इतना ही एक दृष्टिकोण है कि आपको मैं ये कर्म फल और कर्म योग की स्थितियों का भेद समझ में आ जाए। जन्म के साथ ही आपके हमारी सबकी ही एक पाप पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्य तो होती है, लेकिन मिले हुए जीवन में जब हम सत्संग नहीं करते, शास्त्र तो कहते हैं जो मनुष्य सत्वगुण की प्रशंसा नहीं करता तो फिर वो सत्संग करने में कोई उसकी रुचि नहीं होती, और राशि मनुष्यों का सत्संग अधूरे मन से होता है। ये जो कर्म कांड इसीलिए रचे गए कि इनको आप श्रद्धा पूर्वक करो। देखिए हर 6 महीने बाद जो नवरात्रि की स्थितियां आती हैं, और भी देखिए विभिन्न प्रकार के त्योहार पर्व ये जो आपके हमारे जीवन में आते हैं, ये सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए है, ताकि मनुष्य रजोगुण अपना एक मर्यादित रखे। देखिए जब हम कर्म कांड करते हैं तो आपका हल्का फुल्का आपको में ज्ञान में स्थितियां कुछ बनती है, हम सत्वगुण में पहुंच जाते हैं। अब सत्वगुण में पहुंच के यदि हम हाथ लगा के वापिस आ जाते हैं, वापिस आने का अभिप्राय क्या है? देखिए रजोगुण तमोगुण तो एक ही गली के हैं, एक ही संसार के हैं, और एक ही गली में रहने के लिए फिर ये हम पड़ोसी बन जाते हैं। तमोगुण रजोगुण एक पड़ोसी की स्थिति है, जबकि सत्वगुण के लिए आपको हमें प्रयास करना होता है। इसीलिए तो कहते हैं सत्संग के लिए प्रयास करना होता है, और कुसंग तो सहज ही होता रहता है। जैसे ही सत्वगुण की लगाम कमजोर होती है तो कुसंग सहज ही होने लगता है। भले ही रजोगुण को देखिए प्रत्यक्ष रूप से कुसंग से नहीं जोड़ा जाता, तमोगुण को प्रत्यक्ष रूप से कुसंग से जोड़ा जाता है, लेकिन रजोगुण भी यदि अमर्यादित होने लगता है, सत्वगुण की लगाम कमजोर होने लगती है, तो ये धीरे धीरे रजोगुण भी फिर कुसंग कर बैठता है। देखिए सात्विक बुद्धि का ही मन पे नियंत्रण होता है। सात्विक बुद्धि तो तभी रहती है जब वो सत्संग करती है। सात्विक बुद्धि में ही विवेक शक्ति जगती है। विवेक शक्ति जगने से ही परमात्मा के प्रति विशेष जिज्ञासा जानने की बनने लगती है। ये जिज्ञासा ही एक दिन फिर मनुष्य को कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में क्रमशः स्थित करने लगती है। ये योग की स्थितियां आपका हमारा अगला मनुष्य जोनि भी सुनिश्चित करती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में मनुष्य के निष्काम भाव से कर्म होते हैं। यानी कि तमोगुण से आगे रजोगुण की स्थिति है, रजोगुण से आगे सत्वगुण की स्थिति है, और सत्वगुण से भी आगे की स्थिति वो योग की स्थिति है। यानी कि जब हम योग के लिए अपना जीवन लगाने लगते हैं तो फिर ये जो माया के गुणों की जो एक स्थिति है, देखिए तमोगुण रजोगुण ही बंधनदायक है, सत्वगुण तो मुक्तिदायक है। और सत्वगुण की एक विशेष स्थिति ही जब सत्वगुण विशेष स्तर पर मजबूत होने लगता है, फिर उसके बाद देखिए परोपकार के कार्यों में जो पहले सकामता थी वो निष्कामता आ जाती है। जब ज्ञान परिपक्व हो जाता है
यानी कि एक योग की स्थितियों में आपका हमारा अगला जन्म मनुष्य योनि का ही सुनिश्चित रहता है। संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध रहता है। किस लिए? ताकि हम उस अपने जीवन में और आगे की आध्यात्मिक उन्नति करते करते एक पूर्ण स्थिति की प्राप्ति करें। और यदि हम साधना आरंभ ही नहीं करते तो फिर कर्मों के आधार पे आपके हमारे अगले जन्म की स्थितियां बनती हैं, जिसको हमने देखी परिणाम के रूप में। देखिए, जन्म की स्थितियां हैं पूर्व जन्मों की गई स्थितियों के आधार पे, यानी कि पूर्व की मनुष्य योनि के आधार पे या नीचे की योनियों में जैसे जैसे वो पाप कर्मों का क्षय होते होते जब वो पुण्य कर्मों के बराबर पाप कर्म घट घट के आ जाते हैं तो पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि ये जन्म की स्थितियां। फिर आपको हमें जीवन में अवसर मिलता है सही गलत की, जैसे जैसे आपके हमारे कर्म होते हैं। ये सही को ही देखिए पुण्य कर्म कहते हैं, गलत को ही पाप कर्म कहते हैं। और सही गलत की पहचान देखिए सत्संग से होती है, ज्ञान से होती है। जैसे प्रकाश में आपको हमें आंखों के रहते हुए नजर आता है। यदि देखिए शाम को जैसे अंधकार में स्थितियां होती हैं, यदि हम बल्ब ट्यूब घर पे नहीं जलाएं तो आंखें होने पे भी आपको में पदार्थ नजर नहीं आते, तन के स्तर पर फिर ठोकने लगती है। ठीक इसी तरह मन के स्तर पर ज्ञान चाहिए, जैसे तन के स्तर पर प्रकाश चाहिए, उसी तरह मन के स्तर पर ज्ञान चाहिए। और ज्ञान मिलता है सत्संग करने से। हालांकि हम सभी की आत्मा स्वाभाविक सैद्धांतिक रूप से तो ज्ञान स्वरूप है, लेकिन अनादिकाल से संसार के माया के राशि और तामसिक स्थितियों के सम्मुख होने के कारण आपका हमारा ज्ञान आवृत हो चुका है। और ये आवृत होने का अभिप्राय क्या है कि ये जैसे जैसे आप और हम सत्संग करते हैं तो फिर ये ज्ञान जो अंधकार में स्थितियों को वो छटनी करने लगता है। जैसे अभी ब्रह्म मुहूर्त का समय है, अंधकार में स्थितियां हैं, धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश आएगा तो फिर अंधकार की छटनी होने लगती है, भागने लगता है। कभी कभी आपने मानसून के दिनों में देखा होगा ना, सूर्य के प्रकाश के आगे काले बादल आ जाते हैं, जैसे ही हट जाते हैं तो फिर सूर्य का प्रकाश, यानी कि सूर्य का प्रकाश तो देखिए वहीं का वहीं है, यानी कि आत्मा सबके ही ज्ञान स्वरूप है। ये तो अज्ञानता के कारण देखिए आपको में ये जो अज्ञानता की स्थिति है दूर हमारे प्रयासों द्वारा होगा, अपने आप नहीं होगा। देखिए जैसे सूर्य का प्रकाश तो सुबह अपने आप ही आता है, वो तो एक भौगोलिक स्थिति है, लेकिन आपके हमारे अंतःकरण में आपको हमें ज्ञान का दीपक जलाना होता है, अपने आप नहीं होता। देखिए कभी कभी कुछ लोग कहते हैं गुरुजी आप अपना आशीर्वाद रख दो, तो ये आशीर्वाद रखने मात्र से देखिए स्थितियां नहीं बदलती। गुरु का अभिप्राय क्या होता है? जो आपको अंधकार से ज्ञान का एक रास्ता दिखाए, प्रकाश दिखाए। देखिए चलना तो हमने आपने स्वयं ने है, इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, ये जो हमने तीसरे खाने में तीसरे सर्कल में माइनस का मतलब ये नीचे की जोनियाँ, जीरो का मतलब पुनः राशि स्थितियाँ और जमा का मतलब सात्विक स्थितियाँ। ये सात्विक स्थितियाँ मनुष्य जोनि की भी हो सकती है, ऊपर की जोनियों से भी आप समझ सकते हो, साधना से दृष्टिकोण से भी, यानी कि ये एक लाभदायक स्थिति है। देखिए आज मैंने वीडियो को विभिन्न आकारों द्वारा, चिन्हों द्वारा, पाप पुण्य कर्मों की स्थितियों द्वारा, कुछ विशेष एक आकृतियों द्वारा समझाने का एक प्रयास किया कि कोई बात किसी के कहीं ना कहीं कुछ बात समझ में आ जाए। सर्वप्रथम हम अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करें, पाप कर्मों से बचे। अक्सर वर्तमान जीवन में देखिए अक्सर कुछ ऐसी स्थितियां बनती जा रही हैं, लोगों का ये जो तामसी स्थितियां हैं, मादक पदार्थों की स्थितियां हैं, इनका सेवन बढ़ने से उसका अंतःकरण दूषित होता जा रहा है। जबकि भगवत प्राण में तो देखिए धूत पीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए पांचों स्थानों की एक बत्सरना की गई है। और आज मनुष्य इन पांचों में से देखिए कोई 5 स्थानों पे, कोई 4 स्थानों पे, कोई 3 स्थानों पे, कोई 2 स्थानों पे, कोई 1 स्थानों पे अपना जीवन यदि चलाता है तो निश्चित रूप से उसका पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ता है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा, मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना होगा। ये जो प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां हैं, तमोगुण का संग एक नींद के लिए करना है, रजोगुण का संग स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए करना है, परिवार का गुजर बसर के लिए करना है, और सत्वगुण का अधिक से अधिक संग इसलिए करना है ताकि आपका हमारा अंतःकरण कारण शरीर शुद्ध हो, उसमें शुभ संस्कार क्रमशः बनते जाए।
ताकि आत्मा पे जो अज्ञानता की स्थिति है वो क्रमशः कमजोर होते होते वो मूल ज्ञान की स्थितियों में वापस आए। देखिए जैसे जैसे आत्मा मूल स्वरूप में लौटने लगती है, और आत्मा परमात्मा को तो पहले ही से ही सजातीय संबंध है। आत्मा का कभी भी संसारी पांच भोग्य विषयों में, संसारी रसगुल्लों में कभी भी रुचि नहीं है। तो सदा ही आनंद प्राप्ति के लिए प्रयत्न, क्योंकि आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है ही नहीं। आनंद स्वरूप परमात्मा है। जैसे जैसे आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती है उसको आनंद की झलकें भी मिलती हैं और उसका ज्ञान भी आवृत नहीं होता, क्योंकि आनंद में ज्ञान निहित रहता है। जबकि संसार में यदि हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं तो संसार के सम्मुख हो जाते हैं। अब संसार के सम्मुख होते हुए प्रकृति के जिस गुण विशेष का हम संग करते हैं, देखिए जब रजोगुण का अधिक संग करते हैं तो फिर आपका हमारा रजोगुण बढ़ता है। जब हम तमोगुण का अधिक संग करते हैं, आज लोग देखिए एक रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक भी जागते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप उनका तमोगुण बढ़ता है। ऐसे देरी से सोने पे फिर मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में सोया नहीं रहता, यानी कि रात को हम हानिदायक स्थितियों से जुड़ते जाते हैं और सुबह लाभदायक स्थितियों से जुड़ नहीं पाते। तो फिर आपके हमारे जीवन का जो एक लेखा जोखा है वो बिगड़ने की संभावना अधिक होती है। और यदि रात को हम जल्दी सो जाते हैं तो हानिकारक स्थितियों से हम बच जाते हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम लाभदायक स्थितियों से जुड़ने लगते हैं। जब ये स्थितियां निरंतर आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं तो आपका हमारा रजोगुण बिगड़ता नहीं है। दिन में हम संसारी विषय भोगों की ओर आकर्षित नहीं होते, केवल अपनी स्थूल शरीर की अवस्थाओं के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य का तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं होता। इन सभी स्थितियों की भावार्थ आपको हमें समझने होंगे और यथासंभव सत्वगुण का ही अधिक से अधिक संग करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी चाहिए। यानी कि सर्वप्रथम मनुष्य को एक पाप कर्मों से बचना है। फिर जैसे जैसे आपकी स्थिति मजबूत होती जाए आपको परोपकार के कार्यों में अपने आप को लगाना है। फिर परोपकार के कार्यों में भी निष्कामता लानी है, यानी कि कर्म योग में स्थित होना है। कर्म योग में स्थित होते होते फिर परिपक्व स्थिति बन जाती है, फिर ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनती हैं। यानी कि जैसे जैसे ये योग की स्थितियां विशेष स्तर पर अपना प्रभाव दिखाती हैं तो कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनते जाते हैं। पहले के बुरे संस्कार क्रमशः कमजोर होते होते समाप्त होने लगते हैं, दग्ध भी होने लगते हैं। ये सभी स्थितियां निरंतर बनते बनते आत्मा के ऊपर जो अज्ञानता की अंधकार में स्थितियां थी, आवृत की स्थितियां थी, वो समाप्त होती जाती। फिर आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है और जब ये पूर्ण स्थिति बन जाती है तो फिर वो मायातीत की स्थिति, यानी कि जन्म मरण के बंधन से हम मुक्ति पा जाते हैं। तो ऐसी सभी सुखद स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित, चित्र संबंधी या रंगों संबंधित कोई बात आपको हमें यदि समझ नहीं आ रही हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आप अपने प्रश्न, अपने सुझाव और अपनी शिकायतों को भी लिख सकते हो। और दूसरी विशेष बात, प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में कुछ संक्षेप में आपके प्रश्नों का भी उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी भाई बहनों का इस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी सदा ही स्वागत है। आप चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।